Hello everyone, welcome to this next video of 40 MCQs on the topic not for profit organization। इस वीडियो में हम 40 MCQ सॉल्व करेंगे जो आपके क्लास 12th और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी, एनईटी तो सब में हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चंस जो हैं हमने डिफरेंट बुक से लेकर कंपाइल किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शोज अ डेबिट बैलेंस, अ क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, कैपिटल, फंड। तो देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की तरह ही होता है, जितना पेमेंट आता है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, जितना पेमेंट जाता है वो क्रेडिट साइड में। तो कैश का बैलेंस हमेशा मोस्टली जो है वो डेबिट होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अ डेबिट बैलेंस। तो आंसर चेक कर लेते हैं, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? हम पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं। तो वो रेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ईयर। मतलब हर ईयर के ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड कर लेगा, वेदर इट इज़ ऑफ कैपिटल नेचर और रेन्यू नेचर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करेगा? सिर्फ रेन्यू नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करेगा। तो आंसर देखिए फर्स्ट है हमारा ए, रेन्यू नेचर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या निकल कर आता है? कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस निकल कर आता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस और डेफिसिट दो निकल कर आते हैं। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट किसी मेंबर से रिसीव हुआ है तो कहाँ शो होगा? देखिए सबसे पहले तो ये कहाँ पे शो होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, रिसीट साइड में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ शो होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा। तो देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है? रिसीट्स एंड पेमेंट तो दिया ही नहीं है, तो सिर्फ बी आंसर दिया हुआ है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब देखिए जब भी स्पेशल डोनेशन आता है, स्पेसिफिक डोनेशन जिसको कहते हैं, वो हमारा कैपिटल नेचर का होता है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा है तो जनरल नेचर का उसको माना जाता है। तो क्वेश्चन में देखिए कहाँ पे शो होगा? शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन बैलेंस शीट, शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एट ऑल। ऐसा तो है नहीं कि कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हमें देखिए हमने बताया कि बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटी साइड में, तो आंसर इज बी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन ट्रीटेड एज। सब्सक्रिप्शन मिला स्कूल से एनुअल फंक्शन कराने के लिए। तो देखिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है स्कूल से एनुअल फंक्शन कराने के लिए, तो वो कैपिटल नेचर का है, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेचर का ये सब्सक्रिप्शन है। सिर्फ एनुअल फंक्शन कराने के लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक नेचर का है, सो इट इज़ कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी साइड में शो होगा। जितनी भी स्पेसिफिक नेचर की चीज़ें होती हैं वो ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी साइड में शो की जाती हैं बैलेंस शीट में। द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इफ इट इज़ रिसीव्ड रेगुलरली इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे हमें एंट्रेंस फीस मिल रही है, मतलब बार बार मिल रही है। रेगुलर नेचर रेन्यू का एग्जाम्पल होता है, रेगुलर बेसिस पे होते हैं रेन्यू के आइटम्स। तो रेन्यू नेचर का बैलेंस शीट में तो जाना नहीं है, तो कहाँ जाना है? एंट्रेंस फीस इनकम होती है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आंसर इज डी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या शो होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, अक्रूड सब्सक्रिप्शन। देखिए ए, बी और सी जो है वो आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, जो एडवांस, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, इन सब से रिलेटेड है। जो सी पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो रिसीट्स है, मिलता है पैसा वो। और बाकी सारे क्या हैं? डेप्रिसिएशन तो आपका नॉन कैश आइटम होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अक्रूड भी सब्सक्रिप्शन जो है वो भी एडजस्टमेंट में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो आपका सी है वही आंसर है, क्योंकि वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आता है। सो आंसर इज सी। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये नेट में आ चुका है, ये क्वेश्चन 8 यूजीसी एनईटी कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस है, अभी हमने इस चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। तो देखिए आंसर क्या होगा? सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 10, द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरह के डेटा रिकॉर्ड होते हैं? कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट के। कैश अकाउंट की तरह ही होता है, हमने आपको बताया था, रियल अकाउंट होता है। आंसर 10 इज बी। नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट,
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट बोथ। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ध्यान रखिएगा रियल अकाउंट होता है, अभी हमने आपको ऊपर ही बताया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों? 11th में हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये उसी के बेसिस पे बनाया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। अगर बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आ रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्रेडिट बैलेंस मतलब डेबिट ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, तभी इनकम साइड में बैलेंस बचेगा। तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब डेफिसिट है एक तरह से ये। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। एक्सेस ऑफ कैश, ए और बी नहीं होंगे, वो कैश से रिलेटेड है सर। तो आंसर होगा आपका सी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कहाँ से होती है? सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबरशिप मेंबर्स, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, सभी जगह से होती है, इन सब से पैसा आता है। तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, इस टॉपिक का अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट कौन सी है? मतलब कैपिटल नेचर का आइटम कौन सा है? जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल नेचर का कौन सा है? लाइफ मेंबरशिप फीस सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखिए लाइफ मेंबरशिप डोनेशन से लिखा है तो मतलब जनरल नेचर का है, जिसको हम रेन्यू नेचर मानेंगे। सब्सक्रिप्शन और ये जो है सी और डी, ये रेगुलर नेचर के होते हैं, रेन्यू आइटम होते हैं। सो आंसर इज ए, लाइफ मेंबरशिप, मतलब 12 साल के लिए पैसा आया। आंसर इज ए, लाइफ मेंबरशिप। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब, एक क्लब ने ग्रास सेल किया, रेन्यू नेचर का है, रेन्यू रिसीट है, ये तो होता ही रहेगा। आंसर इज बी। 17. The amount received for sale of old sports material by a non-profit organization is shown in which of the following? अगर अमाउंट रिसीव हुआ पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करके, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नहीं, एक्सपेंडिचर तो है नहीं है, इनकम हो रही। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम है एक तरह से, सी। इफ़ देयर इज़ अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर टू। अगर मेरे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैच फंड के नाम से एक फंड बना हुआ है पहले से, तो जितने भी एक्सपेंस होंगे मैच से रिलेटेड और जितनी भी इनकम होंगी मैच से रिलेटेड, वो फंड से ही ऐड और माइनस डिडक्ट की जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मतलब स्पेसिफिक नेचर का फंड है। तो ट्रांसफर टू कहाँ लिखा जाएगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बोथ इनकम एक्सपेंडिचर एंड टू बैलेंस शीट। तो ध्यान रखिएगा सी में आएगा, लायबिलिटी साइड में डिडक्ट किया जाएगा। सो आंसर इज सी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फंड जो होते हैं लायबिलिटी साइड में शो होते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। अभी हमें सब्सक्रिप्शन आज मिल गया एडवांस में नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो क्या है? अभी तो अर्न किया नहीं है, वो अर्न नहीं किया है तो लायबिलिटी बनी है। जो भी इनकम एडवांस में मिल जाए वो लायबिलिटी होती है। तो आंसर इज सी, अ लायबिलिटी। क्वेश्चन 20 करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू। देखिए ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, हमको यहां पर प्रेजेंटेशन देना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बताना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में कितना एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन शो करना है। तो कॉन्सेप्ट आपको हम बता दें, सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर से रिलेटेड होता है उसी को शो करते हैं। बाकी जितनी भी सब्सक्रिप्शन होता है एडवांस का या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, वो सारी चीज हटा दी जाती है, मतलब डिडक्ट कर दी जाती है। मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो होगा वो आपको बस यहां टोटल करके शो करना है, और जो करंट ईयर का नहीं है उसको आप हटा दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, वो शो करना है। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना मिला हमें? 40,000। तो सब्सक्रिप्शन पे लिख दीजिए 40,000। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के एंड में मिला था, मतलब वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, लेस हट जाएगा यहां से, लेस प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1500। हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पूरा प्रॉपरली लिख नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड हो जाएगा, ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए 800 रुपए मिल गए, क्या इस साल का पैसा है? नहीं, हटा दीजिए, लेस 800, लेस। तो ये तो हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 39700। तो आंसर हो गया आपका, इसमें आंसर इज बी 39।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख। तो सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 5 लाख। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 20,000 लेस, तो ये लेस हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एड 25,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए पैसा इसी साल मिल गया, इस साल का नहीं है, डिडक्ट कर दीजिए 25,000 लेस 25,000 सॉरी 8,000 अमाउंट है। लास्ट वाला अमाउंट देखिए रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। पिछले साल मुझे एडवांस मिला था तो इस साल का पैसा है, ऐड हो जाएगा, करंट ईयर बन गया वो, ऐड 7,000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें 1,000 नेगेटिव, 21,000 नेगेटिव, 21 4,000, 5,04,000। तो आंसर चेक कर लेते हैं, 5,04,000 है, ए आंसर है 5,04,000। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 60,000। तो 60,000 हम यहां लिख लेते हैं, रिसीव हुआ है करंट ईयर में, जिसमें से आगे बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया 3,000 रुपीज, लेस कर दीजिए 3,000 क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, अभी से मिल गया है, लेस क्योंकि यहां पे सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होंगे। एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था, आज का पैसा था 2,000 ऐड। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एरियर ऐड, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है। क्यों ऐड होता है? क्योंकि हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि करंट ईयर की चीजें सिर्फ रिकॉर्ड करनी है, बाकी सबको इग्नोर करना है, डिडक्ट करना है, इग्नोर नहीं करना है, डिडक्ट करना है, लेस करना है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 64400। तो ये आंसर है हमारा डी 64400। तो चलते हैं हम वापस अब अपनी स्क्रीन की तरफ, आगे क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू 3 लाख। 3 लाख रुपीज हमें मिले करंट ईयर में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज 10,000। नेक्स्ट ईयर का अभी से मिल गया हमें 10,000 रुपीज, लेस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, लेस। आगे दिया हुआ है एंड रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज 8,000। प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था, वो आज करंट ईयर का पैसा है। जो पैसा प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला, पिछले साल एडवांस दिया था, मतलब आज के लिए दिया था, करंट ईयर आ गया, ऐड हो जाएगा 8,000 क्योंकि करंट ईयर की डेटा ही रिकॉर्ड करना होता है यहां पे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर का एरियर है, मतलब आउटस्टैंडिंग, तो लेस 18,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एरियर मींस आउटस्टैंडिंग, तो ऐड हो जाएगा 12,000। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,92,000। तो आंसर है आपका सी 2,92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो मेंबर का क्वेश्चन है। तो मेंबर का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है। तो देखिए 200 मेंबर है, वो 1,000 पे कर रहा है एक मेंबर, और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,95,000। इतना ही डेटा हमें यूज करना है क्योंकि जब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये डेटा दिया होगा तो अलग अलग करके 3 जगह डेटा दिया होगा, जिसमें करंट ईयर का 1,95,000 दिया होगा और नीचे मेंबर का एडजस्टमेंट दिया होगा। जब मेंबर का एडजस्टमेंट होता है तो करंट ईयर में का हमें देखना होता है कि इस साल हमें कितना पैसा मिला। तो इस साल कितना मिला? 1,95,000, और मेंबर कितने दे रहे हैं? 200 मेंबर हैं जो 1,000 दे रहे हैं, तो मतलब 2 लाख रुपीज हो गया। तो करंट ईयर में टोटल कितना मिलना है हमें? 2 लाख रुपीज। तो हमें आंसर ऐसे ही पता चल गया 2 लाख रुपीज है ए आंसर। लेकिन प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो करंट ईयर में कितना मिला हमें? 1,95,000 मिला है, लेकिन टोटल हमें कितना मिलना है? 2 लाख रुपीज। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग पता चल जाएगा इससे हमें, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो कितना हो जाएगा? माइनस करके 5,000 जो ऐड हो जाएगा। तो इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं। हमें आंसर मिल गया पहले ही 2 लाख रुपीज, तो ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं हम वापस अब अपनी स्क्रीन की तरफ, आगे क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड वाज 32,800 ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टुवर्ड्स दिस फंड अमाउंटेड टू 15,400 अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेस वाज, यहाँ 712,300 लिखा है तो 7 नहीं है, 7 गलत ओवर प्रिंट हो चुका है यहाँ पर, तो इसलिए 7 इग्नोर करिएगा, 12300 है। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट वाज 4,000। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड विल बी। तो सिंपल है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इस पर लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। जो भी फंड होता है हमारा
उस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है उस फंड में जुड़ती जाती है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उस फंड से डिडक्ट होते जाते हैं। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस है 32,800 और डोनेशन मिल गया, नेक्स्ट लाइन में देखिए लिखा है 15,400, तो वो ऐड हो जाएगा क्योंकि डोनेशन से फंड बढ़ेगा। मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, स्पेंड किया है अमाउंट, फंड से निकलेगा 12,300 और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 4,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ 32,800 प्लस 15,400 माइनस 12,300 प्लस 4,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सी 39,900। सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर वॉज 80,000। सैलरी का क्वेश्चन है, सैलरी करंट ईयर में पे की है 80,000, आउटस्टैंडिंग एट द एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ऐड हो जाएगा तो 84,000 हो गया हमारा। पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू करंट ईयर, लास्ट ईयर में एडवांस में पे की गई थी तो वो इस साल के लिए होगी, करंट ईयर का ऐड हो जाएगा तो 84,000 प्लस 3,200 87,200 हो गया। पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस में पे कर दिए अगले साल की, तो करंट ईयर की नहीं है, डिडक्ट कर देंगे 87,200 में 5,000 माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 82,200। तो आंसर देख लेते हैं, सी होना चाहिए, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग करंट ईयर वॉज 30,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज 2,000। सैलरी करंट ईयर की 30,000 है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है 2,000, तो 2,000 आप माइनस कर दीजिए 28,000 हो गया क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 ये ऐड कर दीजिए तो 28 प्लस 3,000 31,000। सैलरी पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर में एडवांस दे दिया मतलब नेक्स्ट ईयर का है तो 31,000 में 2,600 माइनस कर देंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, एडवांस में दिया है करंट ईयर में तो अगले साल के लिए दिया है तो 2,600 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28,400। तो आंसर हो गया डी। इफ़ जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट इज रिसीव्ड बाय स्कूल दैट डोनेशन इज ट्रीटेड एज, बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा डोनेशन का लेकिन जनरल नेचर का हो डोनेशन तो हम उसको कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिएगा बी आंसर है कैपिटल रिसीट, क्योंकि बड़ा अमाउंट आता है बहुत। अगर हम कैसे पहचानेंगे बड़ा अमाउंट, तो आप अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड्स होते हैं अमाउंट होता है, अमाउंट से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट आया हमारी अकाउंटिंग में दिख रहा है कि 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और एकदम से डोनेशन का अमाउंट आ जाए 5 लाख रुपए तो दिख रहा है जनरल डोनेशन के नाम से, तो उसको हम कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, इफ़ अ जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉलर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय स्कूल द डोनेशन विल बी शोन इन, स्मॉलर अमाउंट है तो आप उसको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाइए, रिसीट साइड में, सिंपल सी आंसर। आउट ऑफ द बिलोइंग लिखा है फॉलोइंग है, फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो, सॉरी, विच वन इज शोन इन द रिसीट, कौन सा शो किया जाता है, तो डेप्रिसिएशन रिसीट्स एंड पेमेंट में नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग भी नहीं आता है, अक्रूड भी नहीं आता है, तो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते हैं, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज़ नॉट शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। क्यों आता है, क्योंकि देखिए नॉट वाला क्वेश्चन है, ये नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जो उल्टा पूछ लेते हैं क्वेश्चन की, जो नहीं आएगा, जो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन CA UGC NET इन टाइप के एग्जाम्स में ज़रूर से आता है। विच इज़ नॉट शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाए जाएंगे। तो रिसीट्स एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड, सिंपल। आउटस्टैंडिंग इन सबसे रिलेटेड कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस रिसीव हो गया तो रिकॉर्ड हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग चला गया, अभी ना पैसा मिला ना हमने पेमेंट किया, सिर्फ हुआ था ड्यू, उसको हमने पेमेंट ही नहीं किया, मतलब ना पे नहीं हुआ, इसमें कुछ पैसा नहीं गया है, तो हमें बी आंसर लग रहा है, आंसर इज बी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज शोन इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा शो किया जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हाँ शो किया जाएगा, रिसीव हुआ है पैसा, लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फिर रिसीव आ गया तो शो होगा, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड रिसीव हो जाएगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड। देखिएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होता है, एक तरह से वो कैश अकाउंट की तरह ही बनता है, नॉट हम एकदम 100% नहीं कह सकते कैश अकाउंट, उसमें पैसा आता है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, पैसा जाता है तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, सिंपल यही कॉन्सेप्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, रियल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग और एडवांस का एडजस्टमेंट नहीं करते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जो हमारा मर्केंटाइल और अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहाँ फॉलो होता है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉलो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करता है, मर्केंटाइल और अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी होता है जो आप पढ़ सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखे हैं। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स एंडोमेंट फंड इज, एंडोमेंट फंड एक स्पेशल फंड होता है, ध्यान रखिएगा, एंडोमेंट फंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पेशल फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा एंडोमेंट फंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ए बुक वैल्यू इज़ नॉट गिवन। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, पुराने सामान को बेच दिया गया तो पैसा आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में इनकम होता है तो इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आंसर होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? कैपिटल फंड के लिए बनाते हैं। हमने इतने सारे क्वेश्चन लगाए हैं वीडियो में, आपने देखा होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट हम प्रिपेयर कर रहे थे बार बार। कैपिटल फंड न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करवाए। न्यूमेरिकल मोस्टली हमने देखा है यूट्यूब पे कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करा रहा है, तो मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए बहुत सारे, तो आप उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आप हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे MCQ के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।